उनका प्रवेश हुआ सभी लोग खड़े हो गए, पर ब्रह्मा और भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव और ब्रह्मा जब नहीं खड़े हुए तो वाम दृष्टि से प्रजापति दक्ष ने देखा और यह सोचने लगा कि ब्रह्मा जी तो नहीं खड़े हुए, मेरे पिता हैं, लेकिन ये तो हमारे दामाद हैं, इनको तो खड़े होना चाहिए था, ये मेरे बेटे के बराबर है, लेकिन इसने मेरा अपमान कर दिया। इसकी आंखें बंदर की आंख की तरह है। गृत्वा मृगसावक्षा पाणिम मरगटलोचना, ये बंदर की तरह इसकी आंखें हैं और हमारी बेटी जो है मृगनयनी है। मैंने इस बंदरखा के साथ अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह कर दिया, तब से इसका मन ज्यादा बढ़ गया। बहुत कुछ कहा, शिव जी कुछ बोले नहीं। प्रजापति दक्ष भगवान शिव को कहा, इन्हें किसी यज्ञ में, इंद्र उपेंद्र के यज्ञ में भाग न मिले, ये यशग्न है, ये लोकपालों का यश नष्ट कर रहा है। बहुत कुछ कह करके उठा, वहां से चल दिया। नंदीश्वरों को क्रोध आया, नंदीश्वरों ने दक्ष को शाप दे दिया और इधर कहा कि जो तुम्हारे यज्ञ में ब्राह्मण आए हैं, तुमको समझा नहीं रहे हैं, वो ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाए। तो ब्राह्मणों को शाप दिया तो उसी सभा में भृगु जी महाराज बैठे थे, उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम ब्राह्मणों को शाप दे रहे हो, मैं शिव भक्तों को शाप दे रहा हूं कि शिव भक्त जो हैं वो नष्ट शौच धिया मूढ़ो जटा भस्मस्ति धारिणा, अपवित्र हो जाएं, मुंड की माला धारण करें और भस्म धारण करें इत्यादि बहुत कुछ कहा। दोनों तरफ से साप का आदान प्रदान हुआ। शिव जी नहीं बोले। शिव जी हमारे ऐसे देवता हैं कि पूजा करो तो भी खुश, नहीं करो तो भी खुश, मंदिर का घड़ी घंट लेकर गायब हो जाओ तो भी खुश, जंगला खिड़की लेकर चले जाओ तो भी खुश। सभी अवस्था में शिव जी प्रसन्न रहने वाले हैं। भगवान शिव कुछ बोले नहीं। शिव जी वहां से उठे चल दिए। इधर प्रतिशोध में देखिए, जो यज्ञ प्रतिशोध में किया जाता है वो यज्ञ नहीं है, याद रखिए। यज्ञ समाज को जोड़ने के लिए किया जाता है। जिससे समाज जुड़े वो तो यज्ञ है, और जिससे समाज के लोग न जुड़े वो यज्ञ नहीं है। हम ये आयोजन कर रहे हैं, इसमें एक एक लोगों को जोड़ना चाहिए। हम ही करें और हम ही मस्त रहे ऐसा नहीं, सबको जोड़ो। महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ किया, उस यज्ञ का परिणाम क्या हुआ? विश्वामित्र वशिष्ठ जुड़ गए, बहुत पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई। विश्वामित्र और राम जुड़ गए, यहां की अहिल्या और गौतम जुड़ गए। विश्वामित्र के यज्ञ के प्रभाव से सीता जी और राम जी जुड़ गए। विश्वामित्र के यज्ञ के प्रभाव से मिथिला और अयोध्या जुड़ गए। जो समाज को जोड़ने के लिए किया जाए वही यज्ञ है। अगर समाज को जोड़ने के लिए न किया जाए वो यज्ञ नहीं है। आज प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ शुरू किया जिसका नाम है बृहस्पति सवम। बृहस्पति सवम नाम का यज्ञ प्रारंभ किया, सबको बुलाया, पर माता सती को नहीं बुलाया। सबको आमंत्रित किया। बड़ा सुंदर वर्णन है शिव पुराण में, तो बड़ी लंबी बात आई है। शिव पुराण में तो इतना वर्णन किया है महाराज। शिव कथा शिव पुराण में तो इतनी विस्तृत है, इतनी विचित्र, और शिव पुराण में तो इतना दर्शन है, वो बीज है। आजकल जो शिव पुराण की कथाएं कही जा रही, वो तो नौटंकी करी जा रही है। उसमें तो मूल दर्शन छिपा हुआ है, उसको कोई कहना ही नहीं जानता, ना कोई कहता है, ना कोई सुनना जानता है।
बस बेलपत्र चढ़ाओ, बेलपत्र पकड़ो, बेल पर रखो, बस यही शिवपुराण हो रहा है। लेकिन उसका जो दर्शन शिवपुराण, ये चरित्र जो शिवपुराण में वर्णित है वो बड़ा विचित्र वर्णित है। यहां भागवतकार कह रहे हैं माता सती कह रही हैं भगवान शिव से, विमान जा रहा था। विमान कहां जा रहा है? विमान जा रहा है कैलाश, विमान जा रहा है हरिद्वार। देवता कहां आ रहे हैं? देवलोक। तो कैलाश से हो रहे हैं, कैलाश से उल्टे होकर आ रहे हैं। उसका एक कारण है। अगर आपको कहीं निमंत्रण न मिले तो आपके बगल वाले बोलेंगे आपको उन्होंने नहीं निमंत्रण दिया, अच्छा वो तो बहुत अच्छा नहीं किया उन्होंने, लेकिन ठीक है अब तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये अंतिम है, अब मैं भी नहीं जाऊंगा। आपको सुनाएंगे, ऐसा आप कभी अनुभव करिएगा। तो माता सती पुरुष से पूछ रही हैं, विमान की आवाज जा रही है कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्रा विसरामवामते यद्यर्थिता में विबुधा व्रजन्ति। भगवान आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। देखिए सती माने बुद्धि। अब बुद्धिमान लोग हर जगह बुद्धि लगाते हैं, जो बुद्धि से, अच्छा परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, याद रखिए। जहां भगवान के सामने बुद्धि लगाएंगे परमात्मा तुरंत बुद्धि पकड़ लेगा। परमात्मा विश्वास और श्रद्धा का विषय है। कथा सुनने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना होगा। क्या? बोले श्रद्धा का आसन और विश्वास की छाया। जब तक श्रद्धा का आसन नहीं होगा, विश्वास की छाया नहीं होगी, तब तक कथा समझ में आने वाली नहीं। अगर बुद्धि से आप कथा को सुनना चाहेंगे, हर बातें तर्क से सिद्ध नहीं होती और हर बातों का तर्क से जवाब भी नहीं मिलता। इसलिए एक बात ध्यान रखें। लेकिन हम दुनिया वालों का दिमाग ही उल्टा चलता है। एक व्यक्ति बीमार था, गया वैद्य जी के पास। तो वैद्य जी ने कहा कि देखो भाई, ये 2 पुड़िया ले लो, एक पुड़िया खा लेना और एक पुड़िया लगा लेना। अब वो बेचारा वहां से तो चला डॉक्टर साहब के यहां से, लेकिन यहां आते ही उसका दिमाग, उसकी खोपड़ी उलट गई। हुआ क्या? बोले खाने वाला लगा लिया और लगाने वाला खा लिया। ठीक उसी तरह से परमात्मा ने संसार में हमको भेजा तो कहा कि दिल लगाना हमसे और दिमाग लगाना दुनिया से। लेकिन हम लोग जब यहां आए तो दिमाग लगा दिए भगवान से और दिल लगा दिए दुनिया से। अब माता सती ने कहा कि आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं भगवान, आप नहीं चलेंगे? सती ने ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। देखिए सती की बुद्धि देखिए, कितनी चतुर है सती, क्योंकि दक्ष की बेटी है। दक्ष माने चतुर। दक्ष कहते नहीं बहुत काम में दक्ष है, दक्ष माने चतुर। और चतुर की अंग्रेजी क्या है? क्लेवर। चतुर कहते ना, क्लेवर मैन, बहुत चतुर आदमी है। और आजकल चतुर उसको कहते जो अपने बाप को ठग ले, अपने बाप के जेब से 10 रुपए निकाल ले। लेकिन चतुराई कहीं कहीं काम नहीं आती महाराज। माता सती ने कहा आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, ये नहीं कहा कि हमारे बाप यज्ञ कर रहे हैं। आपको चलना चाहिए। शिव जी ने कुछ नहीं बोला। कहा भगवान बेटी को तो पिता के घर जाना चाहिए। शिव जी ने कुछ नहीं बोला। बहुत जब कहा तो शिव जी ने कहा देखो देवी, विद्या, तपस्या, जवानी, सुंदरता, ऊंचा खानदान और धन,
ये 6 चीजें यदि अच्छे व्यक्ति को मिल जाए तो गुण हो जाते हैं। विद्या तपः वित्त बपुर यवः कुलई। विद्या, तप, धन, सुंदरता, जवानी और ऊंचा खानदान। अगर दुष्ट को मिल जाए तो दुर्गुण हो जाता है। फिर भी माता सती नहीं समझी। भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा, भावे बस ज्ञान उदिता, भावे बस ज्ञान उड़लावा। शिव जी ने कहा देखो देवी, जहां गए दुख माने कोई, जहाँ गए दुख माने कोई, कहाँ गए कर जाने कोई, जहाँ गए कर लागे न कोई। शिव जी ने कहा देखो, आपके पिताजी हमसे नाराज हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा सब दुख माना, तेहि ते अज करैया कहते अज हो करे अपमान। आपके पिता ब्रह्मा की सभा में हमसे नाराज हैं। शिव जी ने समझाया, लेकिन सती जब नहीं मानी, शिव जी ने कहा याद रखना सती, अगर अपनों के बीच में अपमान होगा तो मरने के सिवाय कोई समाधान नहीं होगा। ठीक है, यदि ब्रजस्य तिहाय मद बचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। जाओ। शिव जी ने उनके जितने भी श्रृंगार के प्रसाधन थे, पलंग था, ड्रेसिंग था, लिखा है सब, उनके गेंद थे, उनका मैना तोता, सब कुछ दे दिया उसी बैल पर, और अकेले नहीं भेजा। शास्त्र कहता है किसी भी स्त्री को अकेले न भेजो, उसके साथ किसी को भेजो, ताकि उसकी एक मर्यादा हो। वो जाए तो लगे इसके साथ कोई आया है, बोले अरे इसको तो कोई पूछने वाला नहीं, जाए मनता है चली जाती है। कुछ रुद्रगणों को लगा दिया, जाओ। लेकिन शिव जी समझ गए कि अब सती जा रही हैं तो ये पलंग रहकर क्या करेगा, अब ये लौटने वाली नहीं है। जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती, अब उसकी क्या होगी भगवान जाने। अब तो शिव जी समझा रहे हैं, जाओ जाओ जाओ, नहीं मान रहे तो जाओ। और जहां पति का अपमान हो वहां पत्नी को नहीं जाना चाहिए, और जहां पत्नी का अपमान हो वहां पति को जाना चाहिए नहीं, वहां उसको भी नहीं जाना चाहिए। दोनों को ये ध्यान रखिए, केवल पत्नी का ऐसा नहीं, दोनों का सम्मान, दोनों बराबर हैं। चले, जब यज्ञ में पहुंचती हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिले
एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, भरने मिले बहुत मुस्काता, भरने मिले बहुत मुस्काता। माँ तो आदर से मिली, लेकिन बहनें मुस्कुरा के मिली। चलो कोई बात नहीं, बिना निमंत्रण के आ गई, आ तो गई। कभी कभी हंसना भी बड़ा खतरनाक होता है। हंस दिया, काम खतरे में। दक्षिण कछु, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछे कुशलाता, सहित बिलो के जरे सब गाता, सहित बिलो के जरे सब गाता, सहित बिलो के जरे सब गाता। माता सती गई, बहनें मुस्कुरा के मिली, माँ आदर से मिली। कपुत्रो जाए तक क्वचित कुमाता न भवति। लेकिन प्रजापति दक्ष ने समाचार तक नहीं पूछा। तब याद आई भगवान शिव की बात। शिव जी ने सही कहा था। यज्ञ मंडप में गई तो वहां देख रही हैं कि अरुद्र भागम तमवेक्षमद्भरम। शिव जी का तो वहां स्थान ही नहीं है। तब चित चढ़े जो शंकर कहे हूं। तब बात याद आई भगवान शिव की। मेरे पति ने मुझे मना किया था। सती जाई देखे जब जागा। गोस्वामी जी से पूछा गया यज्ञ हो रहा था? बोले नहीं। क्या हो रहा था? बोले जागा। जैसे आजकल योग को योगा लिखा जा रहा है। हाँ, अंग्रेजी में योगा लिखा जाए तो कोई बात नहीं, अब हिंदी वाले भी योगा लिखना शुरू कर दिए हैं। हाँ, मैं बार बार कहता हूं कि अंग्रेजी का सबसे कमजोर ग्रामर है। दुर्भाग्य है कि भारत में रहने वाले हिंदी नहीं समझ पाते, हिंदी नहीं आती। बोले हम भारतीय हैं भैया। अरे भैया किस बात के भारतीय हो जब तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही, हिंदी लिखने नहीं आती? बोले हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय। किस बात के भारतीय हो भाई? तो माता सती, यज्ञ नहीं हो रहा है, जागा हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे। जहां यज्ञ के नाम पर नाटक हो रहा हो, याद रखिए, जहां यज्ञ दिखावा हो रहा हो, जहां यज्ञ को नौटंकी बना करके किया जा रहा हो। आजकल देखते हैं बहुत तरह के यज्ञ हो रहे हैं। जहां भी यज्ञ को नाटक बना दिया जाए। आजकल समाज में कितनी परेशानियां आ गई। कथाओं को देखिए, कथाओं के नाम पर नाटक हो रहा है। हर 5 मिनट पर गाने, तुम भी नाचो हम भी नाचे। ये कौन सा कथा है भाई? ये कोई कथा हो रही है? ये कोई कथा हो रही है? हर 5 मिनट पर नाचो, सब नाचो, ये कोई कथा? अरे व्यास जी नाच रहे थे, सुखदेव जी नाच रहे थे, सूत जी नाच रहे थे, सौनकादि ऋषि नाच रहे थे। कहीं नाचने का प्रमाण मिला आपको कहीं? बोले नाचना पड़ेगा। अरे भैया नाचना पड़ेगा, 84 के चक्कर में नहीं नाचोगे। ये क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो भैया? कथा को क्यों पोल्यूट कर रहे हो? काहे प्रदूषित कर रहे हो? ये भगवान की कथा है। अनुशासित होकर कथा कहो और कथा सुनो। अगर नाचना है तो हृदय को नचाओ, मन को नचाओ। अकबर ने एक बार कहा, बीरबल, अकबर की सभा लगी थी तो उस समय संगीत हो रहा था। तो जानते हैं बड़े बड़े लोगों के यहाँ, सत्ताधारियों के यहाँ चापलूस बहुत होते हैं। अरे साहब आप क्या बात, अरे आपका तो इतना नाम है। अच्छा, जो चापलूसों के चक्कर में पड़ता है वो सदा धोखे में रहता है।
बोले अरे महाराज क्या बात कर रहे चेयरमैन साहब, आपका तो काम इतना तेज, अरे विधायक जी आपका काम तो इतना अच्छा चल रहा है, अरे सांसद जी आपका काम तो इतना बढ़िया, आपके पीछे लोग इतने पड़े हैं, अरे मत कहिए, मंत्री जी आपका काम इतना अच्छा चल रहा है। तो समझ लीजिए कि अब उनका अंतिम दिन आ गया है। हाँ, ये ध्यान रखिए, सदैव सावधान रहना चाहिए। तो अकबर के दरबार में हो रहा था संगीत, अब सब गए संगीत सुनने, चलो भाई, अब सब जाकर ऐसे ऐसे सिर हिला रहे, वाह वाह वाह। अकबर ने कहा सुनो, बहुत देर तक सिर हिलाए, वो तो बहुत तानाशाह हुआ करते थे, आज जैसे थोड़ो थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और फिर भी केस लड़ने वाले लड़ते रहेंगे। हिंदुस्तान तो यही से चल रहा है, हिंदुस्तान भेड़िया दशा, लड़ो, देश को बर्बाद करने वालों को ये मुकदमा देश में ही लड़ रहे हैं लोग, ये तो हिंदुस्तान है। तो उसने कहा कि कल संगीत होगा, अगर एक भी व्यक्ति सिर हिला दिया तो सिर कत्ल करा दूंगा। अब जितने संगीत सुनने वाले आए वो ऐसे स्टैचू की तरह बैठे हैं, डर के मारे हिल नहीं रहे, कहीं सिर हिला की कत्ल हुई। उसमें एक मिजाजदार श्रोता बैठा था तो बहुत गरीब आदमी, लेकिन संगीत का प्रेमी था, और उसका मन नहीं माना, वो झूम गया। अकबर ने कहा बस बस हो गया, असली श्रोता यही है, ये सब बाकी चाटुकार है, भगाओ मार करके इन सबों को। ये मरने की परवाह नहीं की, लेकिन झूम गया, नाच दिया, ये नाच दिया, ये असली यही श्रोता है। हमारा मन नाच दे, हाँ नाचना है, ताली बजानी है, लेकिन एक मर्यादा और एक सिस्टम के साथ। हम कहां बैठे इसका सदा ध्यान रखना है। तो माता सती ने यज्ञ नहीं जागा देखा। सती जाई देखे जब जागा, शिवपुराण, ये प्रसंग शिवपुराण से लिया गया है। कतहु न दीख शंभु घर भागा। कहीं भगवान शिव का भाग नहीं था, तब चित चढ़े जो शंकर कहे। तब भगवान शिव की बात याद आई, तब माता सती भगवान शिव का ध्यान करने लगी। माता सती ने कहा कौन सा मुंह लेकर भगवान शिव के पास जाऊंगी। शिव जी बोलेंगे हे दाक्षायणी आओ, तो इस दक्ष का मुंह, इस दक्ष का नाम मुझसे जुड़ा हुआ है, इस देह का संबंध इस दक्ष के साथ है, मैं इस देह को जलाकर अभी भस्म करूं। यज्ञ मंडप में बैठ गई, उत्तर दिशा में मुंह कर लिया और आचमन किया। प्राण अपान व्यान समान उदान, योग की अग्नि लगाई। योग की अग्नि मतलब योग माने जुड़ना और जोड़ना। सती मर रही है और भगवान से जुड़ रही है। शिव जी कैलाश में, सती कहां है? कनखल में, हरिद्वार में। मर रही है लेकिन भगवान से जुड़ रही है। अस कहीं जोग अगन तन जारा, 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 अयऊ सकल मत हाहाकारा, भयउ सकल मत हाहाकारा। सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म
जन्म जन्म शिव भगवान माता सती जब मरने लगी, जलने लगी, तो नारायण भगवान से वर मांगी, हे भगवान मैं तो जल रही हूं, लेकिन मेरे पति अगले जन्म में भगवान शिव ही मुझे। सती जल गई, यज्ञ मंडप में जली सती, चारों तरफ हल्ला हो गया। देवर्षि नारद ने सीधे जाकर भगवान शिव को बात बताई। भगवान शिव को जब पता चला तो तुरंत उन्होंने जटा उठा करके पटक दिया और वीरभद्र पैदा हो गए। क्या आदेश है? कहा जाओ अभी दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। जिस समय प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चले, वहां से भगवान शिव के द्वारा प्रेरित किए गए वीरभद्र धूल उड़ाते हुए, ब्राह्मणों ने कहा लगता है वर्षा आने ही है, वर्षा आने वाली है। बोले वर्षा नहीं आ रही है। किसी ने कहा लगता है चोर आ रहे हैं। बोले चोर नहीं आ रहे हैं। क्यों? बोले वाता न बांति नहीं संति दस, वाता न बांति नहीं संति दस जबह प्राचीन बर ही जीवति हुग्रदंड। अभी प्राचीन बर ही नाम के राजा जीवित हैं। किसी चोर की हिम्मत नहीं जो किसी देश में जाकर चोरी कर ले। प्राचीन बर ही इतने कड़े शासक थे कि उनके राज्य में कोई चोरी नहीं कर सकता। तब आखिर ये चोर कौन है? ये आ कौन रहा है? कहा जल्दी पोथी पत्रा बांधो, ये भगवान शिव के गण आ रहे हैं, जल्दी हटो। अभी पंडित जी लोग पोथी पत्रा बांध ही रहे थे, यज्ञ वाले सब समिति वाले तैयारी कर ही रहे थे, तब तक आए और आते आते युद्ध नीति का प्रयोग किया, सीधे भोजनालय में प्रवेश कर गए। देखिए युद्ध नीति, जब किसी देश का किसी देश से युद्ध होता है तो सबसे पहले वहां की खाद्यान्न व्यवस्था को विध्वंस कर दिया जाता है। वहां महंगाई इतनी बढ़ा दो कि खाने बिना लोग मरने लगे, इतनी महंगाई हो जाए। भोज्य व्यवस्था की, आयात निर्यात की व्यवस्था बंद कर दो। भोजनालय में पहुंचे, अब पहुंचते पहुंचते क्या किया? आटे में बालू मिला दिया, तेल में पानी मिला दिया और भोजन बनाने वालों को मारना पीटना शुरू किया। बोले भोजन बनाएंगे तो सब खा के लड़ेंगे, सबको मार पीट कर भगाओ। सब भागे। पहुंचते सबसे पहले मिल गए दरवाजे पर पूखा जी, वो ब्राह्मण थे, उनको मारा, उनके दांत टूट गए। और भीतर गए तो मिल गए भग देवता, उनकी आंख फोड़ दिए। भृगु जी महाराज मिल गए जो यज्ञ के आचार्य थे, उनके दाढ़ी और मोछ सब उखाड़ लिए और सबको पीटा। और जो यजमान थे प्रजापति दक्ष, उनको पकड़ के बांध लिया, भागने नहीं दिया। और पकड़ के बांधा और उनके सिर को मरोड़कर तोड़ दिया। और जैसे पूर्णाहुति का नारियल कुंड में डाला जाता है वैसे डाल दिया कुंड में और खड़े होकर लघुशंका कर दिया कुंड में। यज्ञ में ध्वंस करके चले गए। अब तो महाराज चारों तरफ से शिव जी को मनाने की होड़ लग गई। ब्रह्मादि देवता भगवान शिव को जाकर मना रहे हैं, सब जाकर भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो जाइए। जब स्तुति होने लगी, सब प्रार्थना करने लगे, प्रजापति दक्ष पर कृपा करो। तो भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को बकरे का मुंह लगा दिया। बकरे का मुंह क्यों लगाया? बोले बकरा में बोलता है और दक्ष भी में बोलता था। जहां जाता था मैं ही हूं, ये कुर्सी मेरे लिए लगाओ, मैं सबसे सीनियर, मैं हर जगह जाए तो मैं करता था। शिव जी बोले हर जगह मैं करता, इसलिए मैं करने वाले को बकरे को मुड़ी लगा दो। बकरे का ध्यान से सुने, बकरे का गर्दन लगा। बोले महाराज पूखा जी के दाढ़ी मोछ उखड़, ये भृगु जी महाराज के दाढ़ी मोछ उखड़ गए। बोले इनको बकरे का दाढ़ी मोछ। देखिए उस जमाने की सर्जरी कितनी अच्छी थी। बकरे का दाढ़ी लगा दिया इनको, भृगु जी को। पूखा जी महाराज को दांत, बोले पूखा जी के दांत अब आज से चना नहीं चबाएंगे, आज से सत्तू पिएंगे।
बोले भग देवता क्या करेंगे? बोले ये दूसरे के आंख से देखेंगे। इनके दाढ़ी मोछ क्यों उखाड़ लिए? बोले जिस समय भगवान शिव को दुर्वचन कह रहा था दक्ष प्रजापति, उस समय भृगु जी महाराज अपने दाढ़ी और मूछ पर अपने हाथ फेर रहे थे। ये देखा था भैरव, ये रुद्रगणों ने, इसलिए उनके दाढ़ी मूछ उखाड़ लिए, समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, एक दिन वैसा ही व्यवहार आपके साथ होगा। पूखा जी दांत दिखा रहे थे, इसलिए दांत तोड़ दिया। भग देवता आंख से इशारा कर रहे थे, बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए उनकी आंख फोड़ दिए। इस प्रकार से सब कुछ हुआ। सबने स्तुति किया, ब्राह्मणों ने स्तुति की, संतों ने स्तुति किया, विद्याधरों ने स्तुति किया, रुद्र ने स्तुति किया, गंधर्वों ने स्तुति किया। अब जब सब एक साथ शिव भोले शिव भोले भंडारी, जय हो शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण सब गाइए। आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी, आए तिहारी, आए तिहारी, आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, जय जय हो। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला। मुंड की माला, मुंड की माला, मुंड की माला, मुंड की माला। सिर पर गंगा धारे, जय 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 जय। सिर पर गंगा धारे शरण आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। विराजे, वाम भाग में गौरा विराजे। गौरा विराजे, गौरा विराजे, गौरा विराजे। शंकर डमरू राजे, जय 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 जय। शंकर डमरू तारे शरण शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी।
मस्तक पर सोहे, मस्तक पर सोहे, सिर पर सोहे, मस्तक पर सोहे, सिर पर सोहे, कर त्रिशूल समाने, जय 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 जय, कर त्रिशूल समाने। आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम, आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम, आए। अवधर दानी, करो कृपा है अवधर दानी, अवधर दानी, अवधर दानी, अवधर दानी, अवधर दानी, भक्तन संकट हारे, जय 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 जय, भक्तन संकट हारे शरण आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण, 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 आए तिहारी। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। सबने भगवान शिव का स्तवन किया, शिव जी प्रसन्न हो गए। श्री सुखदेव जी कहते एवं दाक्षायणे यद्वा सते पूर्व कलेवरों यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मीनायामिति शुश्रुमा। वही सती जब जन्म ली तो अगले जन्म में पार्वती बनी। सती माने बुद्धि, बुद्धि का तर्क समाप्त हुआ और जब तर्क समाप्त हुआ तो तर्क समाप्त होने के बाद श्रद्धा हो गई। तर्क समाप्त हुआ तो श्रद्धा हो गई, बुद्धि से तर्क निकला तो श्रद्धा हुई। किसकी बेटी हुई? हिमाचल की। हिमाचल मतलब अचल निष्ठा, समर्पण। मां कौन बोली? बोले मैना, जिसके पास कोई मैं नहीं, अभिमान नहीं। माता मैना के यहां माता पार्वती का जन्म हुआ। जब श्रद्धा का जन्म हुआ माता मैना के यहां तो संत का आगमन हुआ, देवर्षि नारद। संकेत यह है कि जब जीव के जीवन में श्रद्धा का आगमन होता है तब जब अचल निष्ठा और समर्पण के साथ साथ अभिमान नष्ट हो जाता है, जब श्रद्धा आ जाती है तो जीवन में किसी संत का आगमन होता है। नारद जी आए और नारद जी आए तो माता पार्वती जी के विवाह की चर्चा हुई। बड़ा सुंदर विवाह वर्णित है शिव पुराण में। समय बड़ा कम है इसलिए केवल भागवत में तो संकेत है, मेरे पास भी समय की बड़ी कमी है
और शिव विवाह तो मैं 10-20 दिन सुनाते रहूं फिर भी कम हो जाएगा समय। ठाकुर जी की इतनी कृपा है। लेकिन माता पार्वती 1-2 पद सुना दूंगा विवाह का, क्योंकि राम जी का विवाह हुआ है। तो जब तेरा ब्याह घर आए, देखो भैया बगल से आवाज नहीं आए। जब तेरा सारे गा पधा साधा प गे सा। जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। तो राम जी का विवाह हुआ तो हम लोग शिव जी का क्यों नहीं विवाह करेंगे? थोड़ा सा तो कर ही लेते हैं। भगवान शिव का विवाह हुआ। शिव जी की बारात चल रही है। पार्वती जी की परीक्षा पूरी हो गई है। पार्वती जी की भी परीक्षा हुई। क्यों? शिव जी ने कहा जिस सती ने मेरे राम जी की परीक्षा लिया था, इसलिए मैं भी इनकी परीक्षा लूंगा। पार्वती जी की परीक्षा हुई बड़ी सुंदर। और गोस्वामी जी ने तो महाराज इतना सुंदर वर्णन किया है मानस जी में, आहा, एकदम उतार कर रख दिया है, पुराणों का सार रख दिया है। शिव जी बारात लेकर चले। शिव ही शंभु गण करई सिंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवार। शिव जी का स्वयं रुद्रगणों ने श्रृंगार किया है। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। देखिए शंकर जी के विवाह में और राम जी के विवाह में यही अंतर है। दुनिया वालों में क्या अंतर है? दुनिया वाले घोड़े पर चढ़ते हैं। घोड़ा जानते हैं? काम का प्रतीक है, वासना का प्रतीक है घोड़ा। वासना पर चढ़कर लोग चलते हैं संसार वाले। लेकिन राम जी वासना के ऊपर चढ़े। कौन बना? बोले कामदेव बना। का जेही बरी बाजी राम असवारा। कामदेव घोड़ा बन गया, राम जी दूल्हा बन गए। बोले हे कामदेव चल, तुमको पीछे दबा रहे हैं। और शंकर जी बैल पर चढ़े। बोले धर्म के ऊपर चढ़कर जा रहे हैं। जब तक धर्म की सवारी नहीं होगी तब तक श्रद्धा से मिलन होने वाला नहीं है। करने विवाह चले महादेव, करने विवाह चले महादेव, करने विवाह चले। सब देवों की टोली लेके अपने बस पे बैठे चले। विवाह चले
विवाह चले सब देवों की टोली लेके अपने बसे पर बैठे चले। सुरराज विधि देव हरि मुस्कुराए। कैसा अनोखा रूप शिव जी बनाए, कैसा अनोखा रूप शिव जी बनाए। राजा हिमाचल के भाग जगाए, तो धन्य चले करने तो धन्य चले सब देवों की टोली लेके अपने बस में बैठे चले करने विवाह चले महादेव करने विवाह चले सब देवों की टोली लेके अपने बस पे बैठे चले। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता। कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविधा होई मग जाता। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। करने भक्तों को धन्य चले करने भक्तों को धन्य चले सब देवों की टोली लेके बस हाप बैठे चले। करने विवाह चले महादेव करने विवाह चले सब देवों की टोली लेके अपने बस हाप बैठे चले। अपने बस हाप बैठे चले अपने बस हाप बैठे चले। शिव जी की बारात चली।
चलनी भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, 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 हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, चलनी हो चलनी चलनी भोला के बरतिया हिमाचल नगरी, चलनी भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलनी भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलनी भोला के बरतिया हिमाचल नगरी, चलनी भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। शिव जी बारात लेकर गए, शिव जी का विवाह हुआ। केवल भागवत में संकेत है, इसलिए मैं शिव विवाह की चर्चा नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बहुत सारी कथाएं पीछे हो जाएंगी। शिव जी का विवाह हुआ। कहते हैं एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरो यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुम। उसी सती का पार्वती के रूप में शिव जी के साथ विवाह हुआ, और शिव पार्वती का जब विवाह हुआ तब गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। गणेश जी कौन है? विवेक। पार्वती जी और गणेश शिव जी जब मिले तो गणेश जी विवेक हैं और कार्तिकेय हैं पुरुषार्थ। जब जीव के जीवन में श्रद्धा विश्वास का मिलन होता है तो विवेक और पुरुषार्थ का जन्म होता है। एक एक कथाओं में दर्शन छिपा हुआ है। कहते हैं हे विदुर, यह पावन चरित्र सुनने से जीव के हृदय में भक्ति प्रकट होती है। 3 कन्याओं का वर्णन सुना, अब सुनो। इनके पुत्र हुए उत्तानपाद। मनु जी के पुत्र हुए, बड़े पुत्र जिनका नाम हुआ जाए उत्तानपाद।